कराची में कोरोना का खौफनाक फैलाव, मुस्बत केसेस की शरह पहली बार 30% तक जा पहुंची। 10 में से 3 टेस्ट पॉजिटिव आने लगे। सिंध हुकूमत का 15 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। सख्त तरीन इक़दाम के लिए NCOC से भी रुजू करने का फैसला। सूरत हाल खतरनाक मगर लोग मान नहीं रहे। बाजारों में रश, मास्क गायब, वैक्सीनेशन से जान छुड़वाने की भी तरकीबें। ये ज़्यादातर जो सुनने में अफवाहें आ रही हैं कि 2 साल बाद बंदा एक्सपायर हो जाएगा, तो इस वजह से डरे ज़्यादातर। हम वैक्सीन लगवा के क्या करेंगे? ना गवर्नमेंट जॉब है, ना मुझे सैलरी रुकने का खतरा है, ना मतलब मेरी सिम बंद होने का खतरा है, ना अकाउंट है, तो फिर मैं क्यों वैक्सीन लगवा? सिम मेरे वाइफ के नाम पर है, वो मेरे वाइफ ने वैक्सीन लगवा ली है। मैं 2 साल बाद लोग मर जाएंगे तो फिर मैं अकेला घूमूंगा। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब। 4119 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस मजीद 44 अफराद की जान ले गया। पाकिस्तान में यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। गुज़िश्ता रोज 7,69,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना की तालीम से आंख मिचोली, कभी स्कूल खुलते हैं कभी बंद हो जाते हैं, मगर बच्चों गर्मियों की छुट्टियां नहीं बढ़ने वाली। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में स्कूल 2 अगस्त से खोलने का फैसला हो गया। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। कोरोना फैलाव ज्यादा होने पर सूबे खुद भी स्कूल बंदिश का फैसला कर सकते हैं। If there's a conflict going on in Afghanistan and there are bases in Pakistan, we then become targets. We will then become part of a conflict which we were in the last 15 years, and we do not want. We want to be partners in peace, but not in conflict. अमेरिका अफगानिस्तान में नाकाम हो गया। तालिबान को सियासी हल के लिए मजबूर करना मुश्किल हो गया। अमेरिका को अड्डे देने से पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनेगा। दोबारा किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वजीर आजम इमरान खान की अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में खरी बातें। तालिबान को महफूज ठिकाने देने का इल्जाम अहमकाना करार दे दिया। वजीर आजम ने वाजे किया, इस बात में कोई शक नहीं, खातून जैसा भी लिबास पहने, ज्यादती करने वाला ही जुर्म का जिम्मेदार होता है। No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. चीन ने तालिबान को सियासी कुव्वत मान लिया। सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबान ने भी यकीन दिला दिया। बीजिंग में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। चीन ने अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने, मसाइल के हल और अमन के क़याम में मुआवनत का वादा किया। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में लड़ाई जारी। पक्तिका में सैकड़ों फौजी और पुलिस एहलकार तालिबान की सफ़ों में शामिल हो गए। सदर अशरफ गनी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने की पेशकश कर दी। दासू डैम हमला, लाहौर जौहर टाउन धमाका, दोनों हमलों में दुश्मन मुल्क मुलव्विस निकला। एक ही टीम को इस्तेमाल किया। तफ्तीश से कड़ियां मिल गईं, शवाहिद सामने आ गए। लाहौर वॉल्टन रोड के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 मुबैयना सहूलतकार भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। एक 123 मिलीमीटर की तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 और G8 में सैलाबी रेला, गाड़ियां तिनकों की तरह बहती चली गईं। घर के बेसमेंट में पानी भर जाने से मां और बच्चा जाँ बहक। बाप और 2 बच्चों को बचा लिया गया। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। नाला लाई बिफरने के बाद थम गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने बेशतर सड़कों से पानी साफ कर दिया। पाक फौज के दस्ते भी मदद के लिए मौजूद। वजीर आजम की आवाम से एहतियात की अपील। NDMA समेत मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट, कौन सच्चा कौन झूठा? महकमा मौसमियात या DC इस्लामाबाद? DC इस्लामाबाद ने बादल फटने की ट्वीट की। महकमा मौसमियात ने तरदीद की, बताया बादल तो वाकई खूब बरसे, लेकिन इसे क्लाउड बर्स्ट हरगिज़ नहीं कहा जा सकता।
शेर की कछार में बल्ले की ललकार। पीपी 38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नून लीग के उम्मीदवार पर वाज़ेह बरतरी हासिल। खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हतक इज्जत के दावे का जवाब जमा करा दिया। दावा जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने जवाब में कहा, रकम की ऑफर नवाज या शहबाज की तरफ से डायरेक्ट नहीं आई। उमर फारूक नामी शख्स ने बताया ऑफर है, अगर पनामा लीक्स की पैरवी छोड़ दें तो भारी रकम देने को तैयार हैं। एक पोलराइजिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये समझता है कि जमहूरियत की गाड़ी को वन व्हील के साथ चलाया जा सकता है। जो गाड़ी वन व्हीलिंग पे चलती है या उसका चालान होता है या उसका एक्सीडेंट होता है, वो मंजिल पे नहीं पहुंचती। एहसान इकबाल ने पीटीआई हुकूमत को वन व्हीलिंग सरकार करार दे दिया। कहते हैं इख्तिदार में होकर भी ये डी चौक के कंटेनर पर बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। वजीर आज़म ने अब तक अपोजिशन से मुशावरत करना गवारा तक ना किया। 3 साल में लाए गए 50 से ज़ायद ऑर्डिनेंसेस वापस लेने का मुतालबा। नैब ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। परवेज खट्टक के खिलाफ मालम जब्बा केस बंद करने का फैसला। मामला जायजे के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को भेजा जाएगा। एक केस में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। तरीन ग्रुप के एमपीए नज़ीर चौहान को जेल से रिहाई न मिली। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज एक और मुकदमे में जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर ने कल के इजलास के लिए नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर खारिजा की मुलाकात। शहजादा फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान को मुस्तकिल हिमायत की यकीन दहानी। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर कायम है, अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे।